क्या था हमारा? टाइप ऑफ लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड बोथ हैव द थ्री कैटेगरीज बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स। इधर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा? लेंस मेकर फॉर्मूला। Lens maker formula for a point object means relation between the refractive index, radius of curvature and focal length of the lens. Means the final formula is this: 1 upon f equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। मतलब इसको हम ड्राइव करने वाले हैं, जो हमने पहले ही नोटिस कर दिया। ये रिजल्ट हमें चाहिए। इस रिजल्ट के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, एक डायग्राम फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं पहले। सबसे पहले पॉकेट में एक लेंस था, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड किया? थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। और कॉनकेव होता तो थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। सबसे पहले मैं डायग्राम फॉर्म करता हूं। Convex lens, thicker at the middle, thinner at the edges. Optic axis of this lens, principal axis of lens, and the point object O is placed here. Initially इसमें हमें क्या assume करना होता है कि ये जो लेंस के दो कर्व हैं, दो सरफेस, ये simultaneously एक साथ नहीं है। पहले एक को कंसिडर करना है, फिर दूसरे को कंसिडर करना है। जैसे the ray of light started from this point object if incident on the first, this is pole P1 and this is pole P2, first surface, it converges at a point, the ray started from the point object O meeting at the point I dash. It means the image formed by the first curvature of lens is I dash for the point object. Point object कौन था? O। इससे जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी, वहां पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। लेकिन ये किसके लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए। अब अगर हम सेकंड सरफेस अज्यूम करें, P2 पोल वाला, तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस इज I डैश। बता चुके हो तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोग बताओगे I डैश क्या करेगा? I dash will be the object for the second surface P2. So in first condition the light is traveling from air to glass, but in second condition now the light is traveling from glass to air. It converges more for the second surface and the final image will be I. So the distance of first image formed by the first curve is B dash, the final image is B, and this distance is U from both the surfaces because the lens is thin. इस डेरिवेशन में अज्यूम करते हैं फॉर अ थिन लेंस। तो थिन लेंस के लिए इसकी थिकनेस का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड फ्रॉम द सेकंड पोल डिस्टेंसेस आर सेम। इसे सेंटर भी अज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ लेंस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? O, I एंड I, इनमें एक रिलेशन चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट पोल इज R1 एंड फॉर सेकंड पोल इज R2। देख लेते हैं क्या होगा। कुछ भी भाग सिंपल सा है, दो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दो इक्वेशन फॉर्म करनी है फ्रॉम द रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस वाले फॉर्मूले से, है ना? दो इक्वेशन और उनको ऐड कर देना। तो बहुत सिंपल देख लेते हैं, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए, फिर सेकंड सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए पहला μ1 और लेंस को ले लेते हैं μ2। ग्लास का मतलब μ2 और इसका μ1। तो यहां देखें फॉर द फर्स्ट सरफेस, इसको कंसीडर कर लेते हैं हैविंग द पोल P1। इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या था? μ2 अपॉन B, तो यार क्या होगा? B डैश माइनस 1 अपॉन μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1।
है ना. This is the refraction through the first surface. For second surface P2. Next marker. Now the light is traveling from glass to air. In first case it is air to glass. Now glass to air. Here. At the place of mu2 there should be mu1 and the final image is B. And object is B dash at the place of B dash. For the second surface, object is this I dash. So the distance of object from the lens is this B dash, and distance of the image from the lens is B. That is final image. Equals to now mu1 minus mu2 upon the second radii is R2. So this is mu1 up. Sorry. This can be considered as the equation second, and this will be as a first. Now just adding equation first and इक्वेशन सेकंड. ठीक है, जस्ट इनको ऐड कर देते हैं. ऐड करने में देखो क्या क्या बनेगा. दिस टर्म mu2 upon mu dash and mu2 upon b dash must be cancel out. Remaining terms are mu1 upon b minus mu1 upon u equals to here mu2 minus mu1 and here mu1 minus mu2. So we can take common this mu2 minus mu1, so this is 1 upon r1 and second term should be negative because we have taken negative sign as common. तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा mu2 minus mu1. जब इसको ऐड कर रहे हैं तो टर्म होगा mu2 minus mu1 upon r1 minus mu2 minus mu1 in bracket upon r2. तो ये साइन हमें मिल गया इसके अकॉर्डिंग. अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कॉमन मिलेगा mu1. So this is 1 upon b minus 1 upon u और equals to mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. ठीक है ना. यहाँ पे हमने mu1 कॉमन ले लिया, इस mu1 को उधर डिवाइड कर दिया. डिवाइड करेंगे तो mu2 upon mu1 ये टर्म रह गया. mu1 upon mu1 is 1 और ये तुम लोगों को पता है क्या है. What is this? mu2 upon mu1 is the refractive index of the second medium with respect to the first. So it can be replaced by the term mu only. So now the equation is 1 upon b minus 1 upon u equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. यहाँ पर नोटिस कर रखते हैं because mu equals to mu2 upon mu1. अब इनको कोई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं. देखो इक्वेशन 3 फर्स्ट सेकंड एंड 3. If we already know that if the u is at infinity the image is formed at the focus. सबको पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट का है इनफाइनाइट पे तो इमेज क्या बनेगा फोकस पे बनेगा. और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द फोकस मस्ट बी द सेकंड फोकल पॉइंट. सेकंड ऑब्जेक्ट का एज्यूम करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इनफिनिटी पे रेज आ रही है और लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट किधर होता है लेफ्ट में ही होता है. ये इमेज क्या बन रहा है राइट साइड ऑफ द लेंस. तो ये कौन सा होगा सेकंड. तो u equals to infinity b equals to f. दिस इज द मेन फोकल पॉइंट. जैसे यहाँ ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो दिस इज 1 upon f. दिस टर्म 1 upon infinity is removed and this is 1 mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is the final formula, lens maker formula, and this is the equation 4. We also calculate the value of f in terms of u and v by using these two equations 3 and 4. है ना. right side of the both the equation third and fourth are equal. mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. For fourth mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. So according to law left side must be equal. From third and fourth equating these two equations we have 1 upon f equals to 1 upon b minus 1 upon u also. So for the finite size object we can use that formula, and for the point object formula is this. It can be derived by another method by using the finite size object. कोई इशू है यहाँ से यहाँ तक? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक लेंस को दो कर्वेचर से बना हुआ मान रहे हैं
कंडीशन ये है कि पहले जब फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं तो ये सपोज कर रहे हैं सेकंड सरफेस इज अपवेंट एट दैट टाइम, सेकंड वाला सरफेस है ही नहीं, सिर्फ इमेज किसने बनाया, फर्स्ट ने। सेकंड टाइम में हम कंसीडर करते हैं नॉट बोथ द सरफेसेस आर अवेलेबल, सेकंड में मानते हैं कि दोनों ही हैं। जब दोनों ही हैं तो ये कॉन्वेक्स कैसा बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे भी लिया जा सकता है, तो दिस कैन बी एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट for the second surface and it form the final image which can be considered by the image formed by the lens। एक्चुअल में बना दोनों एक ही एक सरफेस रहे, पहले वाले को भी एक ही सरफेस ने बनाया है और दूसरे वाले को भी एक ही सरफेस ने बनाया है, लेकिन दोनों का कंबाइंड रोल है, क्योंकि अगर पहले वाला नहीं होगा तो ये वाला इमेज बनेगा ही नहीं जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन के बाद जो बना उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज द फाइनल इमेज एंड फॉर्म बाय द लेंस। और एक्चुअल में तुम लोग क्या देख रहे हो कि एक इमेज एक सरफेस बना रहा है और दूसरा इमेज दूसरा सरफेस बना रहा है, दोनों अलग अलग सरफेस है, लेकिन फिर भी जब उनको कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा ही हमने बताया था कि दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द लेंस इज मेड बाय ए ग्लास, या जिसको हम जानते हैं वही लेंस हो। एनी होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इन अ पर्टिकुलर शेप विच कैन कन्वर्ट द लाइट रे और डाइवर्ट द लाइट रे can be a lens like water lens, any liquid lens which may be transparent, clean plastic lens and other some materials, वो सारे के सारे लेंस हो सकते हैं। तो लेंस का मतलब पर्टिकुलर ये तुम लोग हाथ में लेके देख रहे हो ग्लास का, यही नहीं है, कोई भी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका शेप इस तरीके से डिफाइन किया गया जो लाइट को कन्वर्ट या डाइवर्ट कर सकता है उसको हम लेंस बोल सकते हैं। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इसमें वाटर लेंस भी मिलेगा, लिक्विड लेंस भी मिलेगा, और उनको तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे उन सारी कैटेगरीज पे लेंसेज की, मतलब बाई कॉन्वेक्स पे, प्लेनो कॉन्वेक्स पे, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, तब ये फॉर्मूले चेंजेस होंगे इनमें। जैसे जब बाई कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो ये साइन यहाँ प्लस हो जाएगा। रीजन सिंपल देख लेते हैं, जैसे ये दो ये लेंस है, इसमें फर्स्ट रेडियस किधर है, राइट साइड, कर्वेचर किधर से आएगा, इस स्क्वायर से कट किया गया, और दूसरा वाला इधर से, तो फर्स्ट रेडियाई पॉजिटिव होगी और सेकंड रेडियाई नेगेटिव। जैसे हम फर्स्ट को यहाँ पॉजिटिव रखेंगे और सेकंड को नेगेटिव, मतलब -r2, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस दिस फॉर्मूला शुड बी 1 अपॉन f μ - 1 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। और ये जो एक्चुअली फॉर्मूला जो आया है ये आपका यूज होगा किसमें, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब अगर हम शेप बनाए तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मतलब ये इस टाइप का शेप होगा, ये हुआ ना। तो बोथ द रेडियाई आर पॉजिटिव, दोनों राइट साइड में होंगी, तो ये फॉर्मूला एडिटिव रहेगा, r1 इज पॉजिटिव, r2 इज पॉजिटिव। तो दिस फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है वो एक्चुअली किसके लिए है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव के लिए है। बाई कॉन्वेक्स के लिए यहाँ चेंज होगा, बाकी डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।